जय माता दी दोस्तों। माता विंध्यवासिनी धाम शाक्त पंथ के अनुयायी और सभी हिंदू सनातनियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण धाम है। इस धाम में स्वयं माता आद्य पराशक्ति माता विंध्यवासिनी निवास करती है, जो आद्य पराशक्ति है। यह एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पे स्वयं माँ गंगा पर्वत के ऊपर से बहती है और शांत सौम्य स्वरूप में बहती है। तो विंध्याचल की इस पावन यात्रा में विंध्याचल में त्रिकोण दर्शन का बहुत ही महत्व है। जो भी भक्त विंध्याचल आते हैं और संपूर्ण दर्शन करना चाहते हैं, उनको ये त्रिकोण दर्शन करने ही पड़ते हैं। त्रिकोण दर्शन की तीर्थ यात्रा करने के बाद ही माँ के दर्शन संपूर्ण माने जाते हैं। यदि ये बड़े त्रिकोण दर्शन भक्त नहीं कर सकते तो विंध्याचल धाम में ही माँ के छोटे त्रिकोण दर्शन हैं जिन्हें भक्त कर सकते हैं, जिसमें आती है स्वयं माँ विंध्यवासिनी माता और उनके बगल में ही है काली खो, जहाँ पे माता भगवती काली है, और उनके बगल में ही अष्टभुजा माता का भी मंदिर है। तो ये होते हैं छोटे काली खो के दर्शन, और बड़े काली खो के दर्शन तो मैं आपको कराने ही वाला हूँ, जिसे संपूर्ण त्रिकोण दर्शन कहा जाता है। तो आखिरी तक वीडियो को जरूर देखना। जय माता दी। तो नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। मैं अंकुश आपका स्वागत कर रहा हूँ सीधा विंध्याचल धाम से। और हाँ जी, मैं आपको लेके आ चुका हूँ माता विंध्यवासिनी आद्य पराशक्ति के दर्शन कराने के लिए। और अभी फ़िलहाल मैं हूँ विंध्याचल कॉरिडोर, जो यहाँ है माता रानी का मंदिर, और आजू बाजू जो है ये कॉरिडोर का निर्माण कार्य चालू है। तो इस वीडियो में हम पूरा विंध्याचल पर्वत, यानी जहाँ पे यहाँ के जो फेमस जगह है और जो फेमस मंदिर है, यहाँ पे त्रिकोण दर्शन का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो त्रिकोण दर्शन करने वाले हैं, और मेरे साथ वर्चुअली आप लोग भी करिए माता विंध्यवासिनी के दर्शन और माता विंध्यवासिनी कॉरिडोर के दर्शन, और जो है यहाँ के सबसे पावन पवित्र त्रिकोण दर्शन। तो चलिए अपनी इस पावन जर्नी को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग ये जो कंस्ट्रक्शन वर्क जो देख रहे हैं नीचे का सब अभी ये चालू है, और जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया गया है उसी के तर्ज पे माँ विंध्यवासिनी के दरबार में भी ये कॉरिडोर का निर्माण चालू है। और लगभग 350 करोड़ रुपए की लागत से ये कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। और यहाँ पे आजू बाजू आप देखोगे, बैक साइड से जब आते हो तो यहाँ पे आजू बाजू आपको बहुत सारी प्रसाद की दुकानें, छोटी मोटी दुकानें और चुनरी प्रसाद की मिल जाएगी। और यहाँ से आपको सीधा जाना है माता विंध्यवासिनी के दर्शन को। देखिए यहाँ पे ऐसे ये जो मिडल में पिलर्स लगेंगे, तो ये सब ला के डाले जा रहे हैं। अभी काम बहुत सारा बाकी है, तो लगभग 1.5 साल ऐसा मान के चले कि इस कॉरिडोर को लगेगा अभी बनने में। तो देखिए यहाँ पे ये जो पीछे साइड मंदिर है, रास्ते को डाइवर्ट किया गया है यहाँ से। तो यहाँ पे अभी मंदिर का काम चालू है, कंस्ट्रक्शन वर्क। और ये जो भव्य सा द्वार आपको दिखाई दे रहा है, ये मंदिर फरमाइशेस यानी मंदिर के एंट्री के लिए बनाया जा रहा है। तो इसका भी काम देख सकते हैं कितना ज़ोरों शोरों से चालू है। और जो कंस्ट्रक्शन की नॉइसेज है उसकी वजह से आवाज़ ब्रेक होता रहेगा। तो अभी तो फ़िलहाल ये पूरा बनने में लगभग 1.5-2 साल जाएंगे, 1-1.5 साल जाएंगे। तो हम लोग चलते हैं फ़िलहाल माता रानी के दर्शन को। और यहाँ से मंदिर का रास्ता डाइवर्ट किया गया है। तो ये है भव्य सा कॉरिडोर। तो आप लोग जितना भी काम देख रहे हैं, ये पूरा फ़िलहाल ये सारे काम जो मंदिर के अंदर के काम है लगभग कंप्लीट होते आ चुके हैं। और ये है माता विंध्यवासिनी का मंदिर, मुख्य मंदिर। और ये देखिए भाई कॉरिडोर, जो क्या ही खूबसूरत दिख रहा है। बनने के बाद तो ये क्या ही दिखने वाला है। तो यहाँ पे ऐसे 3-4 जो एंट्री गेट्स है, ये जो पिलर्स है, पिलर्स की खूबसूरती देखिए। खाली जो खूबसूरती वो देखते ही बनती है। जो यहाँ पे काम चालू है अभी फ़िलहाल।
तो देखिए यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे जगह भी बना रहे, यहाँ पे छोटे मंदिर की स्थापना होगी और चारों तरफ से भाई ऐसे जो एंट्री गेट्स वो दिख जाएंगे आपको, यानी मंदिर में चारों तरफ से आप एंटर कर सकते हैं। और जहाँ से मैं आया वो तो मेन गेट था। अब देखिए यहाँ पे भी काम चालू है, जो कॉरिडोर है भाई देखिए, अभी आप लोग वहाँ पे भी जाने वाले हैं। और ये है माता विंध्यवासिनी जी का पावन पवित्र धाम। जय माता दी दोस्तों, विंध्याचल धाम में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता ही है, विंध्याचल धाम में स्वयं माँ आदिशक्ति भगवती विंध्यवासिनी माता रानी विराजमान है। यहाँ माता बड़े बड़े कमल नयनों के साथ अपने भक्तों को, अपने प्रियजनों को दर्शन देती है। तो विंध्याचल की इस पावन यात्रा में विंध्याचल में त्रिकोण दर्शन का बहुत ही महत्व है। जो भी भक्त विंध्याचल आते हैं और संपूर्ण दर्शन करना चाहते हैं, उनको ये त्रिकोण दर्शन करने ही पड़ते हैं। त्रिकोण दर्शन की तीर्थ यात्रा करने के बाद ही माँ के दर्शन संपूर्ण माने जाते हैं। यदि ये बड़े त्रिकोण दर्शन भक्त नहीं कर सकते तो विंध्याचल धाम में ही माँ के छोटे त्रिकोण दर्शन हैं जिन्हें भक्त कर सकते हैं, जिसमें आती है स्वयं माँ विंध्यवासिनी माता और उनके बगल में ही है काली खो, जहाँ पे माता भगवती काली है, और उनके बगल में ही अष्टभुजा माता का भी मंदिर है। तो ये होते हैं छोटे काली खो के दर्शन। और बड़े काली खो के दर्शन तो मैं आपको कराने ही वाला हूँ, जिसे संपूर्ण त्रिकोण दर्शन कहा जाता है। दोस्तों, विंध्यवासिनी माता को यहाँ पर त्रिकोण दर्शन में स्वयं भगवती माता महालक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है। और यहाँ पे माता महालक्ष्मी से तात्पर्य आद्य पराशक्ति भगवती है, ना कि भगवान विष्णु की शक्ति माता लक्ष्मी, क्योंकि आद्य पराशक्ति भगवती विंध्यवासिनी से ही त्रिदेवियों का प्रादुर्भाव होता है। और स्वयं आद्य पराशक्ति का एक नाम माता महालक्ष्मी है, जिन्हें महासरस्वती और महाकाली भी कह सकते हैं। तो विंध्याचल पे माता विंध्यवासिनी महालक्ष्मी के रूप में विराजमान है, तो स्वयं विंध्यवासिनी माता ही काली खो में माता काली के रूप में विराजमान है। और स्वयं विंध्यवासिनी माता ही अष्टभुजा मंदिर में माता अष्टभुजा नंदजा यानी कृष्ण भगवान की बहन के रूप में विराजमान है। तो ये है माता विंध्यवासिनी का मूल शिखर, और ये मंदिर के ऊपर का फरमाइशी से यानी मंदिर की छत है। और ये जो देख रहे हैं आप लोग सामने, वो है माता काली, माता तारा, और ये माता का मेन मंदिर। और यहाँ से आपको कॉरिडोर भी दिखेगा, जो भव्य कॉरिडोर अभी निर्माण कार्य चालू ही है इसका। और यहाँ पे लोग साधना भी करते हैं। ये है हवन कुंड, और ठीक इसके सामने वहाँ पे है माता काली का मंदिर, जहाँ पे माता काली मुंह ऊपर करके, जिनका सुंदर विग्रह है, जिनका मुंह आसमान की तरफ है ऊपर, और उसके ठीक सामने बलिग्रह भी है। और ये हवन कुंड। तो गाइस, अपने माता विंध्याचल के दर्शन होने के बाद मैं आप लोगों को त्रिकोण दर्शन पे लेके जा रहा हूँ। माँ ने अपने माँ विंध्याचल भवानी ने, आदि पराशक्ति ने अपने चरण कमल से जो त्रिकोण बनाया, ऐसा कहा जाता है, जिसमें पहला बिंदु है, जो बिंदु स्थान है वो है विंध्याचल। फिर दूसरा त्रिकोण में बिंदु स्थान आता है काली खो माता, माता महाकाली। और तीसरा आता है माता नंदजा, जिन्हें अष्टभुजा भी कहते हैं। तो ये त्रिकोण परिक्रमा होती है, और त्रिकोण दर्शन का बहुत ही ज़्यादा महत्व है माँ विंध्याचल स्थान पे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं माता के 3 बिंदु में से दूसरे बिंदु के दर्शन करने, काली खो टेम्पल। और ये काली खो टेम्पल विंध्याचल माता से, जो विंध्याचल माता का मंदिर है, वहाँ से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पे। तो अभी मैं ये रास्ता आप लोग देख सकते हो कितना सुंदर है। तो अभी मैं यहाँ से पैदल ही जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा गाँव घूमना है भाई।
और चलने में मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। तो आप लोग रिक्शा भी कर सकते हो वहाँ से, टमटम रिक्शा, इलेक्ट्रिक ई रिक्शा, जो 50-60 रुपये 100 रुपये तक लेके आपको काली खो मंदिर तक छोड़ देगी। तो चलते हैं माता महाकाली के दर्शन को। तो यहाँ से यह है काली खो का मार्ग, और यहाँ से चलते हुए रास्ते में देखिए माँ दुर्गा दर्शन करके ही आगे जाए। यहाँ पे माता रानी का खूब सुंदर सी प्रतिमा है। तो ये काली खो के रास्ते में अभी यहाँ से करीबन 300-400 मीटर ही मेरे हिसाब से है। तो काली खो के रास्ते में ये माता काली की गुफा आती है, काली गुफा। तो यहाँ से अभी हम लोग पहले चलेंगे, माता काली के दर्शन करेंगे, पर्वत निवासिनी काली जी मंदिर, और ये काली गुफा है। देखिए माँ पर्वत वासिनी काली जी मंदिर। चल के माता के दर्शन करते फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये सामने है माता काली जी का गुफा मंदिर, और यहाँ पे भी है महाकालेश्वर शिव मंदिर और भैरव गुफा। तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर प्रतिमा है माता काली जी की, ये अंदर है और गुफा में है। तो ये है काली गुफा, इसके आगे जाएंगे तो काली खो मंदिर आएगा। अभी ऊपर चलते हैं यहाँ पे, और कालेश्वर शिव मंदिर और बाबा भैरव के जो गुफा है उनके दर्शन कर लेते हैं। तो ये बाबा भैरवनाथ गुफा के अंदर। तो देखिए ये है बाबा भैरवनाथ जी की गुफा, अंदर बाबा भैरवनाथ जी। और यहाँ पे जो त्रिकोण परिक्रमा जो अभी हम लोग कर रहे हैं उसका यहाँ पे मैप बनाया गया है। तो देखिए ये में है मेन विंध्याचल, जहाँ पे माता विंध्यवासिनी का निवास स्थान, और यहाँ से 3 किलोमीटर पे है काली खो मंदिर और काली गुफा। काली गुफा के थोड़ा सा ही आगे काली खो मंदिर है। वहाँ से 2 किलोमीटर पे माता अष्टभुजा, हाँ, जो माता कृष्ण भगवान की बड़ी बहन ज्येष्ठा यदुवंश की कुल स्वामिनी, और फिर वहाँ से 4 किलोमीटर पे फिर से विंध्यवासिनी दरबार। तो ये है हमारी त्रिकोण परिक्रमा विंध्याचल की, और यही आप मेरे साथ वर्चुअली कर रहे हैं। तो चलते हैं यहाँ से माता के जो परिक्रमा है वो पूर्ण करते हैं। यहाँ से ऊपर एक शिव मंदिर भी है, तो चल के देखते हैं। देखिए महाकालेश्वर शिव मंदिर। और यहाँ है हमारे भोले। यहाँ पे लोगों ने इस प्रकार के ये मन्नत मांगते थे, एक के ऊपर एक पत्थर रखते हैं। नमो सरकार आदेश बाबा भोले बाबा शाकरनाथ। तो भाइयों, अगर आप लोग इफ़ यू आर कैपेबल, तो जो माता की ये परिक्रमा है वो पैदल करिए। फर्स्ट टाइम अगर आते हो तो, कैपेबल नहीं हो तो आपके पास साधन बहुत सारे उपलब्ध हैं, रिक्शा, टमटम और ई रिक्शाज। बट भाई जो पैदल में मज़ा है ना, ये मज़ा आपको गाड़ियों में नहीं मिलने वाला। और जो माता महाकाली का ये बीच बीच में जो छोटे छोटे दर्शन हैं वो भी आपको गाड़ियों में नहीं होने वाले, क्योंकि गाड़ी आपको सीधा मंदिर तो मंदिर पहुंचा देगी। तो मेरे साथ आप लोग भी करिए माता विंध्यवासिनी के त्रिकोण परिक्रमा दर्शन। तो देखिए काली खो मंदिर, ये सामने है काली खो मंदिर, और ये रास्ता आता है माता काली खो के लिए। तो ये है
माता काली खो मंदिर, सामने देखिए शिखर। और यहाँ से आप लोग आजू बाजू चढ़ा हुआ भेंट भी ले सकते हो, बहुत सारी दुकानें हैं। ये सामने है शेर और ये है माता का मेन मंदिर। तो यहाँ पे अब चलते हैं हम लोग दर्शन करने माता रानी के। दोस्तों, काली खो मंदिर में माता काली के बहुत ही भव्य अद्भुत दर्शन होते हैं और ऐसे दर्शन पूरे विश्व में दूसरी जगह नहीं हो सकते। यहाँ पे माता काली बहुत ही भव्य रूप में दिखाई देती है। माता का मुख आसमान की ओर ऊपर की ओर देखते हुए बहुत ही बड़ा माँ ने अपना मुख खोल रखा है। यहाँ पे माता के विग्रह का जो मुंह है वो बहुत ही बड़ा माता ने खोल रखा है और माता आसमान की तरफ देख रही है। यानी इससे तात्पर्य यह है कि जब माता कात्यायनी ने रक्त बीज को मारने के लिए माता काली का स्वरूप धारण किया तो माता काली ने बहुत ही बड़ा मुख खोल दिया और रक्त बीज का सारा रक्त पी लिया। इसलिए माता ऊपर की ओर खेचरी मुद्रा में यहाँ पे आप सभी को भक्तों को दर्शन देती है। माता ने यहाँ पे खेचरी मुद्रा धारण की है। त्रिकोण दर्शन में इन्हें माता काली के रूप में ही पूजा जाता है। स्वयं माता भगवती काली ही यहाँ पे विराजमान है और माता काली यहाँ पे आपको अभय का वरदान देती है, आपके सारे कष्टों को दूर करती है। माता काली के यहाँ पे बहुत ही अद्भुत दर्शन है। तो त्रिकोण दर्शन में ये हुए अपने माता काली जी के दर्शन। तो देखिए सामने है रोपवे और यहाँ से ऊपर को जाता है हनुमान जी का मंदिर। तो फिलहाल हम लोग यहाँ से हनुमान जी को प्रणाम करते हैं, ऊपर नहीं जाने वाले क्योंकि हमें निकलना है अपना त्रिकोण का तीसरा पॉइंट करने के लिए। जय माता दी दोस्तों। तो अपने त्रिकोण में जो दूसरा बिंदु है माता महाकाली, उनके भी दर्शन हो गए हैं। और मंदिर बहुत ही छोटा है लेकिन बहुत ही सुंदर है। और यहाँ पे माता की मूर्ति तो बहुत ही ज़्यादा भव्य है। माता आसमान की तरफ यानी ऊपर की तरफ देख रही है और उनका मुंह खुला हुआ है। और यहाँ पे जो प्रसाद है वो डायरेक्टली माता के मुंह में डाला जाता है और माता के मुंह में डालने पे माता उसे ग्रहण करती है। माता का मुंह खुला हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि जब रक्त बीज वाली कथा तो सबको पता है, जब माता का प्रादुर्भाव हुआ था माता काली का, रक्त बीज का माँ ने पूरा रक्त पी लिया था जिससे रक्त बीज की मृत्यु हुई थी, वरना वो मरता नहीं। तो इसीलिए माता ने माता कात्यायनी माता काली को बोलती है कि अपना मुख और विशाल कर लो। तो माता ने अपना मुख विशाल कर लिया और जो भी देवियाँ थी रक्त बीज को जितना मारते उसका जो रक्त था वो माता महाकाली पीती जाती है। तो वही दृश्य यहाँ पे माता महाकाली का है कि माता का मुख बहुत ही विशाल और ऊपर की तरफ माता देख रही है। तो यह है त्रिकोण दर्शन में माता महाकाली के दर्शन। अब अपने आखिरी के दर्शन बचे हैं ओ भाई। तो भाई यहाँ पे खेतों में सामने देखो मोर है, मोर। तो हम लोग ने ये है वापस आ गए हैं माता काली खो के जो गेट की कमानी थी उसके पास। यहाँ से मैं जा रहा हूँ माता अष्टभुजा के दर्शन के लिए। और ये रोड से यहाँ से अगर हम जाएंगे तो यहाँ आएगा विंध्याचल मंदिर और यहाँ से ये रोड के अंदर काली खो के लिए माता। और यहाँ पे माता अष्टभुजा माता नंदजा के दर्शन के लिए, जो कि त्रिकोण बिंदु का त्रिकोण परिक्रमा का तीसरा बिंदु है। तो यहाँ से माता काली खो के दर्शन करके जो कमानी थी वहाँ से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर चल के आने के बाद यहाँ पे आपको 2 रास्ते मिल जाते हैं। एक सीधा जा रहा है हाईवे और एक ऊपर लिखा हुआ है महाशक्तिपीठ अष्टभुजा अतिथिगृह जिला पंचायत। ये रास्ता जाता है माता नंदजा के मंदिर तक, भवन तक। ये रास्ता लगभग अभी यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर चलना है और ये रास्ता जाता है माँ नंदजा के मंदिर यानी यदुवंश की कुल श्रेष्ठा माता योगमाया भगवती योगमाया के मंदिर तक। और ये रास्ता भी भाई बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे देखिए बाबा भोले का मंदिर है, अंदर शिवलिंग भी बहुत सुंदर सा है।
और इसके बाजू में यहाँ पे एक कुंड है। देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा कुंड है, जो कि फ़िलहाल पानी उसमें इतना ज़्यादा नहीं है। कुछ लोग वहाँ पे फिशिंग भी कर रहे हैं और उसके बाजू में ही मंदिर। अब हम लोग यहाँ से करीबन हमें चलना है 1 से 1.5 किलोमीटर या फिर उससे ज़्यादा थोड़ा, माता नंदजा के मंदिर को। तो जो माता नंदजा है उन्हें अष्टभुजा के नाम से भी जाना जाता है और योग माया के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो माता अष्टभुजा को जाने वाला रास्ता है वो कुछ इस प्रकार से है। इस प्रकार के लगभग 2 किलोमीटर की चढ़ाई करनी है। चढ़ाई तो पूरी नहीं होगी 2 किलोमीटर की, बट इस प्रकार की चढ़ाई है। भाई ये जो रास्ता है थोड़ा थका देने वाला है, क्योंकि रास्ते की चढ़ान बहुत है और लगभग हम लोग काफ़ी ऊपर तक आ चुके हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि अपन लोग कितना ऊपर आ चुके हैं और मेरे ख्याल से मंदिर थोड़ा अब पास में ही है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है माँ अष्टभुजा मंदिर जाने का रास्ता। यहाँ पे रास्ते के 2 डाइवर्जन है, एक इस साइड और एक इस साइड। ये हम लोग यहाँ से आए हैं तो डायरेक्ट ऊपर जाना है वापस। यहाँ पे भी डायरेक्शन बताए हुए हैं माँ अष्टभुजा मंदिर में जाने के लिए। तो ये है रास्ता। तो भाई काली खो मंदिर में जो है आपसे पैसे निकालने के लिए बहुत अच्छे इंतज़ाम किए गए हैं। मंदिर के अंदर तो आप लोग कितना भी आपसे बोला जाए अपनी मर्ज़ी से ही जो आपने दान धर्म करना है, आपने जितना मन में ठाना है उतना करे, वरना वहाँ पे 501 ऐसा करके ज़बरदस्ती आपसे रखवाया जाएगा माता की साड़ी के लिए, माता के लिए, दान धर्म के लिए, ऐसा वैसा कर बोल के। तो आप लोग जितना आपका मन कहता है उस हिसाब से करें, ज़बरदस्ती ना करें। वो लोग बहुत ज़बरदस्ती करते, मंदिर के अंदर नहीं करते, उसके बाद बाहर जो छोटे छोटे मंदिर है अलग अलग, बाबा भैरव का मंदिर है, काल भैरव जी का, और कल्की महाराज का मंदिर है, तो हर जगह पंडा बैठे रहेंगे। जो दुकान वाले उनका भी कोलैब होता है पंडा के साथ। तो आपको बोलेगा अरे सामान ले लो, ये लेना ही पड़ेगा, आगे चढ़ाना ही पड़ेगा। फिर वहाँ चढ़ाओगे तो आपको बोलेंगे इतना रुपए दो, और इतना रुपए से उनका तात्पर्य है कि सिर्फ 501, उसके नीचे बात ही नहीं करेंगे कि 501 चढ़ा दो माँ के नाम पे, माँ के नाम पे। तो एक जगह ठीक है कि अगर आपने मेन मंदिर में 501 रुपये चढ़ा दिए, भाई उसके आजू बाजू 10 मंदिर है, एक इंसान अगर 501 तो पॉसिबल नहीं है चढ़ाना, ऐसा वो लोग समझते नहीं। और इस वजह से लोगों का थोड़ा फिर मन उड़ जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा बैठने की भी व्यवस्था की गई है। तो काली खो मंदिर में इस बात का ध्यान रखें। और बाकी तो मंदिर बहुत ही सुंदर है, बस लोगों की वजह से थोड़ा भगवान का नाम भी ख़राब हो जाता है। भाई मुझे लगा था कि थोड़ा सा ही बाकी है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा चलना है। लेकिन चलते हुए इतना मज़ा आ रहा है ना कि आपको क्या ही बताऊँ। क्योंकि ये देखिए जंगल और ये रास्ते, और ऐसी जगह मुझे बहुत पसंद आती है जो सुनसान रहे। सामने एक अबेंडेंड कुआं है डरावना सा, और ये पूरे छोटे छोटे कटीली झाड़ियाँ है। विंध्याचल में त्रिकोण का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। 3 बिंदु, जिसमें पहली है स्वयं माता आद्य पराशक्ति, माता विंध्यवासिनी, भगवती महामाया, योग माया, और उन्हीं का रूप द्वितीय बिंदु है माता महाकाली, जो माता विंध्यवासिनी ने नंद बाबा के घर पे अवतार लिया था। माता स्वयं मार्कंडेय पुराण में जो दुर्गा सप्तशती है उसमें कहती है कि मैं आद्य पराशक्ति जो कहती है कि मैं नंद बाबा के घर में
जन्म लेकर विंध्य पर्वत पर जाकर निवास करूँगी। तो ये वही विंध्य पर्वत है। और विंध्य पर्वत जो है वो सिर्फ इतना इस एरिया में नहीं है, अगर पुराणों के हिसाब से देखें तो विंध्य पर्वत बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, यानी लगभग 1 2 3 राज्यों में फैला हुआ, इतना बड़ा आप लोग मान सकते हैं। तो अभी देखते हैं कि माता नंदजा का जो अपना तीसरा बिंदु है वो कितना दूर है। भाई मुझे तो लग रहा अभी बहुत दूर है, क्योंकि सामने सीधा रास्ता दिखाई दे रहा, बट मंजिल अभी है ही नहीं सामने। तो यहाँ पे जो त्रिकोण है, त्रिकोण से तात्पर्य होता है जो माता विंध्यवासिनी है वो है स्वयं माता भगवती आदिपराशक्ति, जिन्हें विंध्य पर्वत पे विंध्याचल में विंध्यवासिनी के नाम से जाना जाता है। उन्हें माता महालक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है। फिर आती है द्वितीय माता महाकाली, जो कि स्वयं महाकाली है। और तीसरी है माता नंदजा, जो माता अष्टभुजा है, श्री कृष्ण की ज्येष्ठा, यदुकुल वंश की श्रेष्ठा, श्री कृष्ण की ज्येष्ठा माता नंदजा, जिन्हें अष्टभुजा भी कहा जाता है और योग माया भी कहा जाता है। और ये सब माता आदि पराशक्ति की है स्वरूप है, भिन्न भिन्न। और माता नंदजा को यहाँ पे ज्ञान की देवी, बुद्धि की देवी माता महासरस्वती के रूप में पूजा जाता है। तो माता महालक्ष्मी हो गई स्वयं विंध्यवासिनी आदि पराशक्ति, माता महाकाली हो गई काली खोवाली, और माता महासरस्वती हो गई माता नंदजा। और यहाँ पे माता महालक्ष्मी से तात्पर्य विष्णु पत्नी महालक्ष्मी नहीं है। माता महालक्ष्मी स्वयं आद्य पराशक्ति का ही नाम है महालक्ष्मी। और महालक्ष्मी ने अपनी शक्तियों को 3 रूप में विभक्त किया, महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी। तो माता महालक्ष्मी, शाक्त संप्रदाय में माता महालक्ष्मी का तात्पर्य अगर देखा जाए सिंपल शब्दों में बोलूँ तो माता पार्वती या फिर दुर्गा भवानी से है। तो भाई अभी बहुत ऊपर चढ़ना बाकी है यार, ये चढ़ाई ने तो थका दिया है। लेकिन यहाँ के जो पहाड़ है ना वो देखिए इस टाइप में है, पत्थर और मट्टी के। और यहाँ पे बाबा श्री नीम करौरी महाराज जी का आश्रम है, देखिए सामने। और हमें सीधा ऊपर की तरफ चलते जाना है। ये भाई जो लैंडस्केप है ना मुझे बहुत पसंद आ रहा है। चलने में थोड़ी थकावट हो रही है, लेकिन वो थकावट इन वादियों को देख के ख़त्म हो जा रही है। तो भाई यहाँ से आने के बाद यहाँ पे 2 रास्ते लग जाते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ अष्टभुजा रोपवे जाने का मार्ग, जो कि इस साइड है, यानी ये वाला होगा। और काली खो रोपवे जाने का मार्ग जो कि इस साइड है। तो जो काली खो से आई थिंक रोपवे ऊपर आता है वो, ये देखिए यहाँ पे डाइवर्जन दिखा हुआ है, यहाँ पे सही से लिखा हुआ है। तो देखिए ये काली खो मंदिर के लिए रास्ता जाता है, वो रोपवे था, तो उस रोपवे से आप ऊपर आ सकते हो। और ये अष्टभुजा मंदिर के लिए रास्ता जाता है, तो हमें जाना है अभी अष्टभुजा मंदिर। तो भाई ये रास्ता जो है ये मैं हाईवे से रोड से चल के आ रहा हूँ। और ये देखिए शापोद्वारिणी काली मंदिर, वो एरो इस साइड कहीं दिखा रहा है, मतलब यही है। तो ऊपर रोपवे भी है, जो काली खो का रोपवे था, वो रोपवे से आई थिंक ऊपर आ सकते हैं। और यहाँ से फिर चल के आपको यहाँ से आना में, तो ये रास्ता बहुत इजी पड़ेगा माता नंदजा को आने के लिए। माता नंदजा के धाम का आने के लिए काली खो से जो ये रास्ता, ये बहुत आसान पड़ेगा, बजाय कि जो रास्ता मैंने चुना था, यानी नीचे उतर के काली खो से नीचे हाईवे पे आके हाईवे से चल के फिर ये पहाड़ वापस ऊपर चढ़ के आना। और अब मुझे पता चल रहा है कि काली खो से जो ऊपर रोपवे आता है, हनुमान जी का मंदिर मुझे बताया गया था है वहाँ पे, तो वहाँ से वो रोपवे से वापस हम यहाँ तक आ सकते हैं, मतलब ऊपर से ही चलते हुए आ सकते पहाड़ के ऊपर से। तो जाने दीजिए, अब चलते हैं हम माता अष्टभुजा के दर्शन के लिए। यहाँ से ऊपर आने के बाद हमें ये माँ अष्टभुजा धाम की कमानी दिखती है, तो यहाँ से फिर से हमें अंदर चल के जाना है अष्टभुजा धाम के लिए। ये लगभग हम लोग आ चुके हैं माता अष्टभुजा माता नंदजा के मंदिर के समीप। और यहाँ पे ये पार्किंग की भी व्यवस्था, अगर आप लोग अपने प्राइवेट व्हीकल से आते हो। और यहाँ पे भी आश्रम है,
और यहाँ पे आजू बाजू जो फूल हार की दुकानें हैं, सामने शौचालय भी है। ये अच्छी बात है कि हर जगह टॉयलेट्स है, टॉयलेट की सुविधा। काली खो माता काली के बाद अब हम दर्शन करने वाले माता अष्टभुजा के, और माता अष्टभुजा वही है जो स्वयं भगवती भगवान कृष्ण की बहन के रूप में प्रकट हुई और नंद बाबा के घर माता ने अपना प्राकट्य किया। इसके बाद नंद बाबा ने कृष्ण भगवान के साथ माता को बदल दिया। जब कंस को पता चला कि देवकी की 8वीं संतान आ चुकी है, तब कंस उसे मारने के लिए दौड़ा, जिस प्रकार बाकी के 7 संतानों को उसने मार दिया था। लेकिन जब कंस ने देखा कि देवकी की 8वीं संतान तो लड़के के नहीं बल्कि लड़की के रूप में प्रकट हुई है, तो भी कंस को दया ना आई और कंस ने उन्हें मारने के लिए उठा लिया। और जैसे ही कंस उन्हें पटकने वाला था, माता स्वयं आद्य शक्ति भगवती थी और वो कंस के हाथ से छूट के आकाश गमन में चली गई। और माता ने स्वयं कंस को कहा कि तेरा काल तो जन्म ले चुका है और वो सुरक्षित अपने स्थान पर पहुँच चुका है। और उसके बाद माता यहाँ पर यानी विंध्य पर्वत पर आकर निवास करने लगी। तो बहुत सारे लोगों को गलतफहमी हो जाती है कि स्वयं जो भगवती विंध्यवासिनी है वही नंदजा माता है, लेकिन जो भगवती है वो आद्य पराशक्ति है। और भगवती ने अपना एक स्वरूप लिया अष्टभुजा का, और नंद बाबा के घर माता ने अपना अवतार लिया। तो उनका मंदिर ये है अष्टभुजा माता का मंदिर। वैसे सभी भगवती के ही अवतार है, तो भगवती के अवतारों में भेद नहीं है, लेकिन यहाँ पे भगवती को यहाँ पे अष्टभुजा के रूप में पूजा जाता है। तो यह है हमारी भगवती आद्य पराशक्ति विंध्यवासिनी का एक स्वरूप माता अष्टभुजा, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के सारे कार्यों को सार्थक किया। इसीलिए माता को योग माया भी कहा जाता है। तो आइए करते हैं माता अष्टभुजा के दर्शन। जय माता दी। त्रिकोण दर्शन में माता अष्टभुजा को यहाँ पे माता महासरस्वती के रूप में पूजा जाता है, और महासरस्वती माता स्वयं ज्ञान की देवी है। इसीलिए आप जब अष्टभुजा माता के मंदिर में जाते हैं तो यहाँ पे आपको झुक कर जाना पड़ता है जब तक कि आपको माँ के दर्शन ना हो जाए। यानी माता यहाँ पे हमें ये सीख देती है कि हमें अगर ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो हमें ज्ञान सागर के सामने झुकना ही पड़ेगा। और ये जो लाइन देख रहे हो आप, ये है माता अष्टभुजा रुपये की लाइन, जो कि नीचे से आ रही है। और ये रास्ता है, ये रास्ता पहाड़ वाला था जिससे मैं आया, और ये रास्ता है सीढ़ियों वाला। तो ये रास्ता भी नीचे जाता। अब मैं जाऊंगा इस रास्ते से, सीढ़ियों वाले रास्ते से। ये सामने जो देख रहे हो ये है माता अष्टभुजा का मंदिर। इसके बाजू में ही माता काली खो के दर्शन भी है, और भी छोटे छोटे मंदिर है। बाबा काल भैरव का भी मंदिर है जो सामने दिख रहे हैं, बाबा काल भैरव। तो छोटे छोटे सब मंदिर हैं। तो ये है अष्टभुजा मार्ग यहाँ से, और इससे ही एक रास्ता कटता है, ये छोटा सा मार्ग जंगल की तरफ जाते हुए। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। लगभग 1 किलोमीटर यहाँ से। और ये देखो यहाँ पे सामने है ऊँट। और भाई यहाँ के जो ये पत्थर और पहाड़ है ना, ये चट्टानें, पता नहीं क्यों मथुरा वृंदावन की याद दिला रही है। वहाँ नीचे स्वयं है नंद कुल की अधिष्ठात्री श्री कृष्ण की ज्येष्ठा नंदजा। तो माता ने स्थान भी ऐसा ही चुना है जहाँ पे आपको कृष्ण की याद आए बगैर नहीं रहेगी। अगर आप यहाँ पे आते हो तो इन पहाड़ों को देखकर आपको मथुरा वृंदावन और भगवान श्री कृष्ण की याद आनी है, मतलब आनी है 100%। तो इन पहाड़ों में से देखिए ये रास्ता है, यहाँ से मैं आपको लेके जा रहा हूँ एक जगह जो कि यहाँ पास में ही है। देखिए ये रास्ता आता है, वहाँ से रास्ता कट गया था नीचे अष्टभुजा माता मंदिर के लिए। सामने वो आश्रम दिख रहा है, वहाँ से नीचे अष्टभुजा माता मंदिर है, नीचे सामने ही। और यहाँ से बीच में से पहाड़ में से आके हम लोग इस रास्ते से जा रहे हैं लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर। और भाई अपने माता अष्टभुजा के दर्शन हो गए हैं त्रिकोण में, 3rd पॉइंट के दर्शन। अपनी अभी त्रिकोण परिक्रमा पूर्ण नहीं हुई है। त्रिकोण परिक्रमा पूर्ण करने के लिए हमें अष्टभुजा माता के दर्शन के बाद वापस से माता योगमाया आदिशक्ति विंध्यवासिनी के दर्शन करने हैं, या फिर उनके ध्वजा के दर्शन करने हैं। फिर हमारी जो परिक्रमा है वो पूर्ण हो जाएगी। और माता अष्टभुजा को आने के लिए मैंने देखा 2-3 मार्ग है। तो मैं एक पहाड़ वाले मार्ग से आया था जहाँ से रोड सीधा ऊपर आता है। एक काली खो से आप लोग ऊपर रोपवे जाके वहाँ से एक मार्ग है, और एक सीढ़ियों वाला मार्ग है, और जहाँ से माता अष्टभुजा का
रोपवे भी है। तो एक साइड में सीढ़ियाँ चलती है, एक साइड में रोपवे। तो अभी मैं ये सुनसान रास्तों पे कहाँ जा रहा हूँ, तो मैं अभी आप लोगों को लेके जा रहा हूँ इसी पहाड़ पे एक रहस्यमय कुंड है, माता सीता कुंड। जी हाँ, तो ऐसा कहा जाता है। ओ भाई सामने मोर है। तो मैं कह रहा था कि यहाँ पे मैं आप लोगों को लेके जा रहा हूँ एक रहस्यमय और पावन कुंड के दर्शन को, जिसका नाम है माता सीता का कुंड या फिर सीता कुंड। तो ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान राम जी वनवास में थे तब माता सीता को प्यास लगी, तो यहाँ पे लक्ष्मण जी ने उनके लिए एक बाण से तीर मार के पानी की जो पानी है वो निकाला था। तो उसके बाद इस कुंड का नाम पड़ गया है सीता कुंड। तो ये रास्ता अभी शाम हो चली है, तो रास्ता बहुत ही सुनसान है, तो मुझे थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि मुझे वापस से नीचे जाके अपनी परिक्रमा भी पूर्ण करनी है। और यहाँ से लगभग 7-8 किलोमीटर चल के जाना है मुझे माँ विंध्यवासिनी के धाम, और आप लोगों को भी लेके जाना है वर्चुअली इस परिक्रमा को पूर्ण करने के लिए। भाई ये स्थान इतना सुंदर है, इतना सुंदर स्थान है ये। अगर ये अभी सर्दी का मौसम है, ठंडी का, तो इस मौसम में ये इतना सुंदर है, तो बारिश के मौसम में ये कितना ही खूबसूरत दिखता रहेगा। और सामने यहाँ से माँ गंगा दिख रही है और नीचे का व्यू भी नज़ारा बहुत सुंदर सा। ये मैं यहाँ से चलते हुए आया और यहाँ से अभी फ़िलहाल जैसा नीचे जा रहा हूँ, और ये सामने जो अद्भुत नज़ारा है वो मैं बता नहीं सकता कि कितना ही सुंदर नज़ारा यहाँ से दिख रहा है। और वहाँ से हम लोग चलते हुए आए हैं, और सामने दिख रहा है वहाँ से, वहाँ नीचे रोड है। मैं वहाँ नीचे चला गया था, तो ये रोड जो यहाँ पे आके ख़त्म होता है, यही सीढ़ियाँ गई है, और रोड भी यहाँ पे आके ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे हनुमान जी, और देखिए ये सीढ़ियाँ गई है नीचे। यहाँ पे आश्रम भी है। देखिए ये है कुंड, सीता माता कुंड। यहाँ से नीचे उतर के आने पे दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम के वनवास के समय माता सीता के कहने पर लक्ष्मण भगवान ने यहाँ पे इन कुंडों का निर्माण किया था। तो यहाँ पे हमें 2 कुंड देखने को मिलते हैं, दोनों आसपास में ही है, लेकिन देखिए कितना डिफरेंस है। पहला कुंड है उसमें पानी बहुत ही ज़्यादा गंदा है, और दूसरे कुंड का पानी एकदम स्वच्छ है। तो पहले कुंड में ऐसा कहा जाता है कि माता सीता ने कपड़े धोए थे, और दूसरे कुंड के पानी से माता ने स्नान किया था। तो जिसमें माता सीता ने कपड़े धोए थे उस कुंड का पानी बहुत ही ज़्यादा गंदा है, और जिसमें माता ने स्नान किया था, क्यों उसका ग्रहण किया था, तो वो पानी बहुत ही स्वच्छ है। और यहाँ पर इस पानी को प्रसाद के रूप में दिया जाता है भक्तों को। तो इस सीता माता कुंड आने के लिए नीचे से भी एक स्थान है, और यहाँ पे बंदरों की बहुत दहशत है भाई। तो यहाँ पे है ये स्थान, देखिए कितना सुकून भरा है। आप यहाँ की शांति से ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि स्थान कितना शांतिमय है। तो आई थिंक बारिश के टाइम पे ये फ्लो करता रहेगा यहाँ से नीचे। अभी तो बारिश नहीं है, इसीलिए कुंड में ही जल है। तो हमने यहाँ से ऊपर चढ़ के आए थे, और फिर यहाँ से आगे गए थे माता अष्टभुजा के लिए।
तो मैंने अभी पता किया, तो यहाँ पे जो बताया गया कि काली खो मंदिर, तो ये रास्ता जो है ऐसा जाके आगे जाता है, जो टेकड़ी पे ऊपर थे काली खो से जो रोपवे ऊपर जाता है हनुमान जी के लिए, हनुमान मंदिर। फिर वहाँ से वो रोपवे से नीचे उतरेंगे तो काली खो, फिर वहाँ से पैदल चल के हाईवे पे आना है। तो एक रास्ता ये भी है, यानी काली खो के दर्शन करके डायरेक्टली रोपवे लेके ऊपर आ जाए हनुमान जी के पास, वहाँ पे दर्शन करके ये रास्ता पकड़ के सीधा यहाँ पे आ जाए माता अष्टभुजा के लिए। और दूसरा रास्ता ये है कि जो मैं बाहर से गया, नीचे हाईवे पे उतरा और वहाँ से फिर वापस आके ये पहाड़ चढ़ा, तो ये थोड़ा कठिन है। और वहाँ पे मुझे किसी ने बताया नहीं था कि ऊपर से भी जा सकते हैं, वरना मैं वहाँ से आ जाता। बट कोई नहीं, हमारी परिक्रमा हमारे इस 11 नंबर बस से लगभग कंप्लीट होने वाली है। तो अभी फिर से मैं उसी रास्ते से, अभी काली खो से मैं नहीं जा रहा क्योंकि मुझे पता नहीं है, क्योंकि टिकट काउंटर जो नीचे था तो ऊपर से टिकट देंगे या नहीं देंगे कुछ मुझे उसका अंदाज़ा नहीं है, नॉलेज नहीं है। तो इसलिए मैं वापस पहाड़ नीचे उतर रहा हूँ और यहाँ से फिर जाऊँगा सीधा विंध्याचल धाम। जय माता दी भक्तों। तो फाइनली यह है पीछे माँ का मंदिर और माँ का जो कलश मंदिर का, और ऊपर ध्वजा के दर्शन भी किए हमने और अंदर माता रानी के भी दर्शन कर लिए। और फाइनली जाके अपनी जो त्रिकोण परिक्रमा थी माता रानी की वो कंप्लीट हो चुकी है। तो आप सभी को बधाई और मुझे भी बधाई, तो क्योंकि हमने चलकर माँ की त्रिकोण परिक्रमा कंप्लीट की और ये पूरा माँ का धाम पवित्र बनता हुआ। तो आप सभी को इसी खुशी में जय माता दी दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे अपने इस वीडियो को विराम देते हैं। आई होप आप लोगों को ये जो मेरी थोड़ी सी कोशिश थी माता रानी के दर्शन कराने की आपको पसंद आई होगी। और आपको ये वीडियो अगर पसंद आया होगा तो पता है ना आप लोगों को क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि जो भी आने वाले अपकमिंग वीडियोस है वो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो यहाँ पे आपसे लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे आपसे एक ऐसे ही नई यात्रा में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ कामाख्या, जय माँ काली और जय माँ विंध्यवासिनी।